जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। और आज ना मम्मी ने के सब्जी बनाई है बेसन की, जो मुझे बहुत पसंद है मम्मी के हाथ की। क्योंकि मम्मी हैं तो मम्मी भी कह रही थी कि आज एक सब्जी बना देती हूँ तेरे लिए। मम्मी को पता है कि ये खाती है, अब मम्मी है तो मम्मी बना लेती है। वैसे भी सारा काम ज़्यादातर ना मम्मी कर लेती है और वो मुझसे कहती भी नहीं है। और एक और है खुशी की बात जो मैं आपको बताऊंगी अभी क्या है, और आपको दिखाती हूँ मम्मी सब्ज़ी कैसे बना रही हैं आज की, ठीक है। और उससे पहले जिन बहन भाइयों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये है बेसन, और देखो बेसन को ना मम्मी ने आटे की तरह गूँथ लिया है ये, और उसकी बना ली है छोटी छोटी रोटियों की तरह। लोई बोलते हैं इसको, गोल गोल लोई बोलती हूँ मैं तो, वैसे मुझे नहीं पता सब क्या बोलते हैं। और उसी की ये छोटी छोटी सी ऐसे पूड़ियाँ बना ली मम्मी ने। हटना मम्मी, हाथ हटाना अपना। देखो टूट गई है। ये बेसन की ऐसे गोल गोल रोटी बना के फिर उसे दो जगह तोड़ के, और देखो इस तरीके का ये बना के जब बनाएंगी मम्मी इसकी सब्जी बेसन की, और जब सब्जी बन जाएगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मी ने आज अलग डिश बनाई है जिससे जो मुझे पसंद है, तो मम्मी स्पेशल मेरे लिए बना रही है आज की सब्ज़ी। और आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी और पूजा में जाऊँगी। ये इसमें रख दिया है गर्म पानी मम्मी ने सब्जी को, कि ये जो सब्जी होती है ना इसको गर्म पानी में उबाला जाता है। तो ये पानी जब खौल जाएगा, जब इसमें ये सब्ज़ी डाली जाएगी। ऐसे ही बनाई जाती है ये वाली सब्ज़ी, मुझे भी आती है बनानी। अब ये देखो पानी खौल गया है और इसमें ये सब्ज़ी हमने उबाल ली है, जो कि टेस्टी बनती है। इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है इस वाली सब्ज़ी को बनाने में, इसलिए मम्मी तो बना रही है, मैं तो खैर अब कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। अब तो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो। और ये अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगी। छोटे छोटे से टुकड़ों में काट रही है मम्मी। अब इसको काटने के बाद में फिर इसको तेल में कर लेते हैं फ्राई। ये थोड़ी सी भुन जाएगी ना, भुनने के बाद में ये बनती है। थोड़ा सा इसे तला जाता है तेल में और भुना जाता है, जब ये सब्ज़ी थोड़ी सी अच्छी बनती है। मम्मी इसको भून रही हैं। भुनने के बाद में फिर इसे छोड़ देंगी। और ये देखो भुन गई हैं अच्छे से, आपको दिख रही हैं। ये है मसाला, तो ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें ही ये सब्ज़ी पड़ जाएगी। और ये सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। ये सूखी वाली सब्ज़ी बनाई है, मैं ऐसे ही खाती हूँ। और ये है मेरा बेटा, आप देखो पढ़ाई हो रही है मेरे बेटे की इधर। इसकी एक्टिविटी देखा करो, ये मुझे बड़ा परेशान करता है जिस टाइम पढ़ता है ये देखो कुछ बोल रहा है ये यहाँ पे करने के लिए। इसे राइटिंग करने का ज़्यादा शौक़ है, तो पढ़ने का कम राइटिंग करने का ज़्यादा है। ये देखो पढ़ने में भी शरारतें रहती हैं बच्चों की, बड़ा मुश्किल होता है उन्हें पढ़ाना। ये सिप है इधर से, तो सिप के लिए भी कुछ बोल रहा था। ये मम्मी शिप नहीं है, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा था। अभी इनके फूफा जी इनके लिए ये कोर्स लेके आए थे और इनके कवर भी निकाल के रख दिए इन बच्चों ने। तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा मुझे परेशान भी करते हैं कि सारे के सारे बुकों के इन्होंने कवर भी निकाल के रख दिया। बच्चे हैं ना, तो इनसे ज़्यादा कुछ कह सकते, और फिर रोते हैं। थोड़ी सी भी पिटाई लगा दो फिर रोने भी इतनी तेज़ तेज़ लगते हैं। और सारी बुकों के कवर निकाल के रख रखे हैं, इतनी ज़्यादा शरारत करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं। ये देखो एक भी बुक पे आपको कवर नहीं दिखाई देगा, जबकि सारी बुकों पे कवर इनके चढ़ाए थे। तो ये है बच्चों की, देखो थोड़ी सी देर पढ़ाई की और भाग गया। यहाँ बन रही है मेरी चाय, और आप सबके लिए भी बनाई है, आ जाइए चाय पी लीजिए जल्दी से। ये देखो भर के बनाई है, क्योंकि बच्चे हैं ना वो भी भर भर के गिलास चाय मांगते हैं, जबकि चाय पीना ठीक नहीं है, मुझे भी पता है। लेकिन वही है ना, इनके लिए थोड़ी सी खाली रह जाए तो एक गिलास भर के पूरा इनके लिए चाय चाहिए। मम्मी चाय दे दो। और दूध तो बेचारों को अब वो नहीं है ना, तो उनके हिस्से का दूध इन्हें मिल जाता है। उसके बाद अब ये आ जाएंगे तो इन्हें दूध नहीं, तो इनके लिए ही हो पाता है, दूध इतना नहीं है हो पाता। और ये सो के आया है, सीधा उठ के चाय मांग रहा है। ये सीधा उठ के चाय मांगता है, मम्मी चाय दे दो। क्या चाहिए तुझको? चाय। अच्छा पहले गुड मॉर्निंग बोलो सभी से। जय श्री कृष्णा। हाँ, ये सबसे पहले उठने के बाद में चाय ही मांगते हैं दोनों के दोनों बच्चे। उसके बाद में फ्रेश होते हैं, फिर चाय पीने के बाद फ्रेश होते हैं ये बच्चे।
आज है मैं भी बहुत खुश, क्योंकि आज ना मेरे हस्बैंड आ रहे हैं घर। आज वो अपने घर आ जाएंगे। डॉक्टरों ने बोल दिया है उन्हें डिस्चार्ज के लिए, सॉरी कल के लिए बोला है, आज उन्होंने बता दिया है कि इन्हें डिस्चार्ज कल कर देंगे। डिस्चार्ज के लिए बोला है उन्होंने। तो मुझे भी थोड़ी सी अब खुशी हो रही है कि आप सबकी दुआ से और भगवान की कृपा से अपने घर आ रहे हैं वो आज काफ़ी दिनों में। तो अब मुझे मतलब खुद में ही बहुत अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है उनको लेके वहाँ पे जब रहते हैं तो। क्योंकि जब भी वो वहाँ से आते हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगी, उनकी यहाँ सिर में ऐसी लेयर बनी रहती है बहुत ज़्यादा, और इतने कमज़ोर होके आते हैं वो वहाँ से, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होके आते हैं। तो वैसे तो मैं जब पिछली बार मिलने के लिए गई थी उस अस्पताल में, जब मिलने का टाइम होता है वो 1:15 में मिलने देते हैं उस अस्पताल में। तो जिस समय मैं उन्हें वहाँ पे देखने गई थी तो उनकी शेविंग हो रही थी। तो शेविंग तो वहाँ पे उस अस्पताल में उनकी हो गई, बाकी की नहवाते धुलाते तो नहीं है वहाँ पे। तो उनके सिर में इतनी ज़्यादा परत सी जमी रहती है और ऐसे कि चिपका चिपका सा भी हो जाता है उनके सिर में। तो सोचो उन्हें कितनी परेशानी होती होगी, बस वो बता नहीं सकते हैं अपनी परेशानी को। महसूस तो शायद उन्हें होती होगी ज़रूर, और भी परेशानियाँ वो तो बेचारे कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और दूसरा वहाँ से कमज़ोर होके आते हैं वो, तो कमज़ोर होना ही उनके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम दादरी में थे ना तो उस समय डॉक्टर्स ने बताया था, और हमारे भी बुआ सास हैं उनके भी बेटे डॉक्टर हैं, तो वो भी बोलते हैं, उन्होंने भी बताया था कि इनकी जो बॉडी का वेट है वो कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि जब हमारे शरीर का वज़न कम होने लगता है ना तो ऐसे पेशेंटों की हर चीज़ चिपकने लगती है। बोलते थे जैसे हाथ अगर ऐसे मुड़ा हुआ है और हम एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे तो वो ऐसा का ऐसा ही रह जाता है, मतलब हर चीज़ मुड़ी रह जाती है ऐसे पेशेंटों की। तो इन चीज़ों का हमें ही ध्यान रखना होता है। और जो थेरेपी होती है वो इसी चीज़ के लिए होती है कि जो इनका ब्लड सर्कुलेशन है वो बना रहे। तो हर चीज़ ना उनकी चिपकने लगती है। जैसे बॉडी का वेट कम हुआ, बॉडी का वेट कम होने से भी नसें वगैरह और जो खाल है वो भी चिपकने लगती है। तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है ऐसे पेशेंटों के लिए। तो मेरे हस्बैंड जब वहाँ से आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होके आते हैं वहाँ से। तो मुझे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है। और वो आते हैं तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनके लिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे हस्बैंड का जो वेट है ना वो कम ना हो और मैं इन्हें ठीक कर लूँ जल्दी से जल्दी, पर ऐसा हो नहीं पाता है, सॉरी हो जाता है, क्योंकि मैं उनके वेट का ध्यान रखती हूँ पूरी तरीके से। मैं अपना सब कुछ छोड़ देती हूँ, लेकिन जो चीज़ डॉक्टर ने मुझे उनके लिए जिस टाइम पे बताई है ना, मेरा टाइम ऊपर से नीचे नहीं होता है। मैं उन्हें हर चीज़ टाइम पे देती हूँ। उनका जो खाना पीना है हर 2 घंटे पे डॉक्टर ने बताया कि इनके लिए हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ देना है। तो मुझे उनके लिए हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ देना है तो देना है, मैं उन्हें देती हूँ। और बॉडी से भी पूरी कोशिश करती हूँ कि वो बिल्कुल भी कमज़ोर ना हो। मुझे एक बार शॉर्ट्स पे मैंने वीडियो डाली थी तो एक बहन ने मुझे वहाँ पे कमेंट किया था कि बॉडी से तो ये फिट है, लग नहीं रहा है बीमार सा। तो फिर मैंने उन्हें बोला था कि मैंने ना बहुत, और उन्होंने बोला था कि इसके पेट पे ये लाल लाल क्या दिख रहा है, लाल तो पट्टी होती नहीं है, उन्होंने ऐसे भी बोला। फिर मैंने उन्हें बताया था कि इनकी जो पेट वाली ट्यूब है ना, इस पर ये एक लॉक होता है जो लाल कलर का दिख रहा है, वो किसी भी कलर में भी हो सकता है, और भी कलर होते होंगे मुझे नहीं पता, पर इनका तो जब भी आता है लाल कलर में ही लॉक आता है। मैंने उनको बताया था कि ये ट्यूब है और इसमें एक लॉक होता है खाने को रोकने के लिए। मैंने कहा तो ये वही लॉक है जो लाल रंग का तुम्हें दिखाई दे रहा है, और ये तुम्हें बॉडी से फिट हैं या अनफिट हैं। मैंने ब्लॉग भी डाल रखे हैं वहाँ बहुत सारे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये फिट हैं या नहीं हैं। क्योंकि जिस पर बीतती है ना उसी को सब कुछ पता होता है। मैंने ऐसे बोला था उनको, मैंने कहा वहाँ जाके देखिए, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ वहाँ आपको क्लियर दिख जाएगा, जैसा भी हैं वो, फिट हैं या अनफिट हैं। क्योंकि दूसरों के लिए कोई भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना उसे सब कुछ पता होता है। क्योंकि अगर ये फिट ही होते तो शायद ये दिन ही ना देखने पड़ते। आज अनफिट हैं, इतना सब कुछ हम भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं, तो एक उन्हीं की वजह से बस हर दिन यही रहता है कि भगवान बस जल्दी से हमारी सुन ले और ये पहचानने लगे सबको, अपने बच्चों को भी और सबको भी, और अपनी परेशानी बताएं। तो ये वो वाली चारपाई है जिसमें मेरे हस्बैंड
सोते हैं, क्योंकि मैं चारपाई पे ही सुलाती हूँ। इधर देखो यहाँ पे बेड भी है, पर मैं उन्हें कभी भी बेड पे नहीं लेटाती हूँ, क्योंकि बेड पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है बेड सोल का। दूसरा, मेरे जो ये देखो बेड दिख रहा है, इसमें सपोर्ट नहीं है, तो उनके गिरने का भी डर रहता है, कई वजह भी है, और मैं सुलाना भी नहीं चाहती हूँ उनको बेड पे। बेड सोल का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, तो मैं हमेशा उन्हें अपने खाट पे लेटाती हूँ। कंफर्टेबल भी है वो खाट पे ही, तो मुझे खाट पे लेटाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज ये भी खाली नहीं रहेगी और वो आ जाएंगे आज खाट पे, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। आज मैं थोड़ा बस इसी चीज़ को लेकर खुश हूँ कि मेरी हस्बैंड अपने घर आ रहे हैं, और ये खाली खाट है ना, उनके बिना ये घर सिर्फ एक उन्हीं के बिना, जबकि वो ऐसी हालत में है, घर पूरा खाली दिखता है उनके बिना, ना कोई काम दिखाई देता है ना कुछ भी। और एक आज उनके आने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर भी भरा हुआ सा लगेगा। तो बस आप अपनी इस बहन पर अपनी दुआ बनाए रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे इस समय आपके सपोर्ट की और सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ बस अपनी इस बहन पे अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद आप सभी के लिए।